तो देखो बेटा यहाँ पे एक्टिविटी 12.4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और इसके कॉन्क्लूजन्स बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सीख देकर जाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में करना क्या ना आपको, बाई डिटो 1.5 वोल्ट के 3 सेल लेना जो कि आपका 4.5 वोल्ट की बैटरी बना के देगा। ये रेड वाला आपका कॉपर का वायर है। देखो डायरेक्शन ऑफ करंट अभी बेटा कुछ यूं है, अभी जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना बच्चों वो तुम्हारी कुछ यूं है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ को डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है। और अगर मैं इंडिया के नक्शे को याद करूं, इंडिया के मैप को, तो तुम्हें याद होगा कुछ इंडिया का मैप किस तरीके से सिखाया जाता था आपको। ये नॉर्थ होता था, ये साउथ, और ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट। तो अगर, ठीक है, अभी अगर मैं देखूं, मैंने ना यहाँ कंपास लेके जाना है, एक कंपास अभी स्विच ऑफ किया हुआ है मैंने, ठीक है, आप ध्यान देना, मैंने कंपास रखा है यहाँ, ठीक है। क्या रखा है हमने, कंपास। तो अब कंपास में एक नॉर्थ और साउथ की तरफ निडल होती है, आपको पता है, ठीक है। तो ये हमारी अभी फिलहाल नॉर्थ की तरफ ऐसे है, ये कंपास का नॉर्थ वाला, ये साउथ का पोल है, ठीक है। तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि इंडिया के नक्शे के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, तो आप कहोगे सर नॉर्थ से साउथ, ऊपर से नीचे को करंट आ रहा है ना, नॉर्थ से साउथ आ रहा है, ध्यान से देखो, नॉर्थ से साउथ। तो जब डायरेक्शन ऑफ करंट नॉर्थ से साउथ थी, ठीक है, फिर मैंने कर दिया हमारा स्विच ऑन, अब इसके अंदर करंट दौड़ने लग गया। और किस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो पहले करंट नॉर्थ से साउथ जा रहा है ना, अगर आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो करंट हमारा नॉर्थ से कहाँ जा रहा है, साउथ की तरफ बच्चों, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है ना। तो जब हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट नॉर्थ टू साउथ रहा होगा, ठीक है रहा होगा नहीं है, तो आप देखो कि जो आपकी निडल है ना, निडल ये वाली जो मैंने अभी ग्रीन कलर से मार्क की है, वो ना इस तरफ ईस्ट की तरफ आ जाएगी, वो निडल कहाँ मूव कर जाएगी, ईस्ट की तरफ, ठीक है। ये निडल कहाँ चली जाएगी, ईस्ट की तरफ, समझ में आ रही बात। और मान लो इस टाइम पे इसने कुछ एंगल 90 डिग्री का बनाया है, कितना एंगल बनाया है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो जब मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चों नॉर्थ से साउथ था ना, क्या था, नॉर्थ से साउथ, तो मेरी जो निडल थी ना वो किधर गई थी, ईस्ट की तरफ। निडल किधर मूव कर गई थी, ईस्ट की तरफ। याद करने की ट्रिक नोज, याद करने की ट्रिक है, क्या है, नोज। जब डायरेक्शन ऑफ करंट नॉर्थ टू साउथ था तो निडल किधर गई, ईस्ट, ये नोज, ये एक्सिनो वो निमोनिक है ये इसका, ये क्या है, निमोनिक, कि जब नॉर्थ से साउथ करंट था तो निडल किधर घूमेगी, ईस्ट को, ठीक है। अच्छा आगे समझो। फिर मैंने क्या किया ना, इसी केस को उल्टा कर दिया। उल्टा कैसे किया, तो मैंने बैटरी की पोलैरिटी बदल दी, जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसे नेगेटिव कर दिया और नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, कुछ यूं कर दिया बच्चों, देखो सिर्फ बैटरी को उल्टा कर दिया है, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा कॉपर का वायर, ये रेड वाला। अब आप पता है आपको कि डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी बेटा कहाँ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इंडिया का नक्शा आपको याद ही होगा सभी लोगों को, ये रहा इंडिया का नक्शा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब तुम जो देखोगे तो तुम्हारा करंट बेटा कहां से जा रहा है, पहले तो ये हमारा साउथ, ये हमारा नॉर्थ, इस हिसाब से देखें, इंडिया के नक्शे के हिसाब से देखें तो अब मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट पता है बेटा क्या है, साउथ टू नॉर्थ। करंट कहां जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ। तो जब मैं यहाँ कंपास रखूंगा ना फिलहाल, तो क्योंकि अभी मैंने स्विच ऑन नहीं किया है तो निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, समझ में आ गई बात। लेकिन जैसे ही मैं स्विच को कर दूंगा ऑन, मैंने स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तो जैसे ही बेटा मैंने स्विच को ऑन किया तो मैं देखूंगा मेरी ये जो निडल यहाँ थी ना, वो अब इस तरफ को मूव कर गई, वेस्ट की तरफ मूव कर गई। किधर मूव कर गई, वेस्ट की तरफ, समझ में आ रही बात।
तो जब मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा साउथ टू, ठीक है, यहाँ देखो, जब मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट साउथ टू नॉर्थ थी ना, तो मेरी निडल किधर जा रही थी? वेस्ट की तरफ। किधर जा रही थी? वेस्ट की तरफ। तो इसे हम याद करते हैं स्नो से। जब करंट साउथ टू नॉर्थ जाएगा तो निडल किधर जाएगी? वेस्ट। ये निमोनिक्स है, याद करने की ट्रिक्स है, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या सीखा? इतनी चीज तक, इतनी दो हरकतें करने से मुझे दो चीजें तो, एक चीज तो पता चल गई कि जैसे ही मैं करंट की डायरेक्शन बदलूंगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही मैंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, उल्टा किया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उल्टी हो गई, ठीक है। फिर ना इसी एक्टिविटी को मैं अपने एंड पे थोड़ा सा ना एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि अगली एक्टिविटी जो है थोड़ी सी इजी लगे। क्योंकि अगली एक्टिविटी में ना, जो मैं अब करवाने जा रहा हूँ वो उन्होंने अगली एक्टिविटी में करवाया, लेकिन मैं अगली एक्टिविटी को थोड़ा सा ना सिंपल रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो अगली एक्टिविटी में आप सीखने वाले हो, मैं इसी में कर देता हूँ। अभी तक हम 3 सेल ले रहे थे। कितने सेल ले रहे थे? 3। मतलब 4.5 वोल्ट की बैटरी हमारी, 4.5 वोल्ट की। अभी मैंने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा दिए। पहले केस में, ये जो पहला केस था ना हमारा, ये केस 1, ये केस 1 और ये हमारा केस 2 था। तो केस 1 में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा दिए मैंने, ठीक है। केस 1 में क्या किया? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा दिया और डबल कर दिया। एग्जैक्टली क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो कुछ यूं ये वाला सीन रहेगा हमारा। ठीक है, देखो बाकी बच्चों मैंने कोई चेंज नहीं किया है, सारा मटेरियल हमारा सेम है। हमने यहाँ कंपास भी प्लेस किया है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या किया कि 1.5 वोल्ट के मैंने 6 लगा दिया, नहीं 9 वोल्ट, ठीक है। क्या कर दिया? 9 वोल्ट। डायरेक्शन ऑफ करंट आप देखोगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, इंडिया का नक्शा याद रखेंगे हम, तो वो नॉर्थ था, ये साउथ था, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है ना। तो अभी करंट देखो नॉर्थ से कहाँ जा रहा है? साउथ की तरफ जा रहा है। अभी स्विच ऑन नहीं है। और ये रही कंपास की नीडल, ठीक है। हमारी कंपास की नीडल अगर मैं देखूं तो बेटा ये रही कंपास की नीडल, ये, ठीक है। अब जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे, तो पिछली केस में याद है 90 डिग्री माना था ना, कितना स्वाइप कर रहा था, कितनी नीडल घूम रही थी? 90 डिग्री का एंगल बना रही थी। अब जैसे ही तुमने करंट डबल कर दिया, तो अब तुम देखोगे कि जो तुम्हारी ये निडल है ना कंपास की नॉर्थ वाली, वो घूम के, ठीक है, अभी करंट नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, वो घूम के सीधा यूं आ जाएगी, 180 डिग्री का एंगल बना देगी। डिफ्लेक्शन डबल हो गया। यहाँ डिफ्लेक्शन क्या हो गया? डबल। देख रहे हो ना, जो सुई का घूमना है वो डबल हो गया। पहले 90 डिग्री तक घूम रही थी, अब वो 180 डिग्री घूम रही है। तो दूसरी चीज हमें क्या पता चली कि अगर हम करंट बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी आपको इस एक्टिविटी से। तो ऑब्जर्वेशन मेरी क्या थी वो देखो। ऑब्जर्वेशन, तो पहली ऑब्जर्वेशन तो ये थी कि जैसे ही डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज की, वैसे ही क्या हुआ? डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई, है ना। तो पहली ऑब्जर्वेशन कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट is reversed, the direction of magnetic field also got reversed, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि जब हमने करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया तो डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया, ठीक है। कि
when the magnitude of current is increased, जब हमने करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया, इज इंक्रीज्ड, वो भी हमने क्या किया था, डबल किया था, ठीक है, डबल। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज इंक्रीज्ड, द magnitude of deflection also get increased, वो भी डबल, समझ में आई बात? तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला इस एक्टिविटी से जो हमारा रिजल्ट या कंक्लूजन था वो क्या निकला, ठीक है, कंक्लूजन कह लो या रिजल्ट। पहला रिजल्ट तो ये निकला कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is dependent on the direction of current की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और दूसरी चीज कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही कुछ बदल दिया। The magnitude of magnetic field is directly proportional to the deflection, ठीक है। the magnitude of magnetic field is directly proportional to deflection in current। क्या हो रहा है? ये मैग्नेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, ये द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखा है ना बेटा मैंने यहाँ पे, इसका मतलब है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब है डिफ्लेक्शन। क्या? डिफ्लेक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, ठीक है। फिलहाल हमें इस एक्टिविटी से इतनी नॉलेज जो है वो मिल गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा एक्टिविटी, अब पहले तो टॉपिक को समझते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। तो एनसीईआरटी कहती है कि व्हाट डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ करंट थ्रू अ कंडक्टर। कह रहा आपने बार मैग्नेट का तो मैग्नेटिक फील्ड देख लिया था वो फर्स्ट वाली एक्टिविटी करके, सेकंड वाली एक्टिविटी करके, है ना। लेकिन एक कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखती है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर, कैसा कंडक्टर जिसके अंदर करंट जा रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, उसका पैटर्न क्या होगा, हमें वो जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो हम एक स्ट्रेट कंडक्टर से शुरुआत करेंगे कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, ठीक है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, तो समझो जरा यहाँ पे, ठीक है। देखो आपको सबसे पहले लेना है एक रियोस्टेट। ये रियोस्टेट का सिंबल होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिससे आप रेजिस्टेंस बदल सकें। रेजिस्टेंस इसलिए बदलते हैं ताकि करंट की वैल्यू बदल जाए, ठीक है। फिर आपको लेनी है बेटा एक बैटरी, कितने वोल्ट की, ठीक है, नॉट डिफाइंड है, 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर हम आगे चलेंगे, तो हमें चाहिए की, ठीक है। फिर बेटा हमें चाहिए की, और उसके बाद में ये देखो इस तरीके से हम अपने सर्किट को अरेंज करेंगे।
और ये जो खाली जगह है ना, इन पॉइंट्स को नाम दिए जाते हैं एक्स और वाई। तो इस खाली जगह में आपको एक कॉपर वायर लगाना है, जो पिछली एक्टिविटी में यूज करते चले आ रहे हैं। तो फिलहाल अगर मैं आपको बोलूं, अभी देखो स्विच तो ऑन नहीं है, बट अगर मैं बैटरी के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ करंट पता करने की कोशिश करता तो ये रहती, मतलब करंट पहले एक्स में जाएगा, ठीक है, और फिर वाई में, एक्स टू वाई, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, एक्स से वाई की तरफ, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सॉरी, ये वायर लगाते टाइम ना, ये वायर लगाते टाइम इस वायर को पहले कार्डबोर्ड से पार कराना है। मतलब ये कार्डबोर्ड है ना, तो कार्डबोर्ड में छेद करते हुए इस वायर को निकाल के लाना है, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात कि बीचों बीच क्या करना है, कार्डबोर्ड लगाना है आपको। तो ये हमारा, मैं उतना 3D बना नहीं पाऊंगा, ये समझ लो कार्डबोर्ड और वायर के अंदर से छेद करते हुए वायर के, मतलब कार्डबोर्ड के अंदर छेद करते हुए वायर डाला हुआ, फिर ये इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, अरेंज। उसके बाद अब मैंने क्या किया कि उसके बाद बेटा अब मैंने स्विच ऑन किया, ठीक है। स्विच ऑन नहीं करते हैं अभी, मैं इसके चारों तरफ इस कार्डबोर्ड पे ना, ठीक है, स्विच ऑन कर लेते हैं अपन, चलो ठीक है। क्या करते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, और उसके बाद जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, स्विच ऑन करने के बाद मैं इस वायर के चारों तरफ ना, इस कार्डबोर्ड पे आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल करूंगा। इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैं क्या करूंगा, आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल करूंगा। और आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल करने के बाद मैं टैपिंग करूंगा, कार्डबोर्ड को टैप करूंगा, ठीक है। टैप करना चाहते हैं ना, इंग्लिश से यूज टैप करते हैं, तो हम टैप करेंगे। तो जैसे ही तुम टैप करना स्टार्ट करोगे और स्विच तुम्हारा ऑन है, तो तुम देखोगे ना, ये जो आयरन फाइलिंग्स पहले तुमने फेंकी हुई थी ऐसे करके, तितर बितर फेंकी थी, वो खुद को ना एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज करने लगी है, इस तरीके से, इस तरीके से डेफिनेट पैटर्न में खुद को क्या करने लगी, अरेंज करने लगी है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में खुद को अरेंज करने लगी है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब अगर आपको पता करना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न पता चल गया कि एक स्ट्रेट, ये जो एक्स वाई है ना, एक सीधा तार है, यानी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्या है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सीधा ही है ना, बिल्कुल तार तो सीधा है, और उसमें करंट जा रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं ना स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, ठीक है। पहली चीज तो मैंने ये देखी। फिर मेरा मन किया ना कि मैं ना ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसे रिवर्स कर दूं, यानी बैटरी की पोलैरिटी बदल दी। तो जैसे ही मैं बैटरी की पोलैरिटी बदलता हूं, अब करंट y2x हो जाएगा, है ना। बैटरी की पोलैरिटी बदलोगे, जहां नेगेटिव था वहां पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, तो करंट क्या होगा, y2x हो जाएगा ना। तो जैसे ही तुम करंट y2x करोगे, तो फिलहाल कोई ऐसे देखे तो कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। पैटर्न तो पता है, पैटर्न पता है ना कैसा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लिखता हूं, पहली ऑब्जर्वेशन क्या कि दी मैग्नेटिक फील्ड, the pattern of magnetic field of a current carrying conductor, ठीक है। the pattern of magnetic field of a current carrying conductor is concentric circles, is concentric circles around the wire। किस फॉर्म का होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म का होगा, उनका पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। अभी मुझे करंट की डायरेक्शन नहीं पता है,
तो देखो करंट की डायरेक्शन को पहचानने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक काम करना है कि ना किसी भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बना ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो। मान लो मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया P, ये पॉइंट मैंने क्या पकड़ा P, और P के ऊपर कंपास रख दो। P के ऊपर क्या करो, कंपास रख दो। तो जैसे ही तुम P के ऊपर कंपास रखोगे ना, तो कंपास रखते ही तुम देखोगे कंपास की नीडल इधर घूम रही है। फिर क्या किया, हाथ से उठाया कंपास, यहाँ रख दिया। फिर तुम देखोगे तो भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये। फिर यहाँ रख दो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये। समझ में आ रही बात? मतलब अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम। किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की मन कर रहा है तुम्हारा, यहाँ मन कर रहा है, यहाँ चेक करना तुम कंपास रख के, तो तुम देखोगे यहाँ को है, यहाँ रखना, यहाँ को है। तो तुम देख रहे हो कि अभी जब डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं बदली है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम, एक ही तरफ है। सबकी मैग्नेटिक फील्ड एक ही तरफ है, उनकी डायरेक्शन क्या है, एक ही तरफ है। फिर तुम्हें काम करना, बैटरी की पोलैरिटी बदल देना, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देना। समझ में आ रही बात? डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या करना, रिवर्स कर देना। तो जैसे ही तुम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करोगे, तो पहले मैंने जिस डायरेक्शन में एरो बनाए थे ना, ठीक है, अब कंपास रखना, उसके जिस पॉइंट, जिस मर्जी चाहे उस पॉइंट पे आप, ठीक है, मान लो आप कोई नया पॉइंट आप ये वाला मार्क कर लो, ये मान लो ये मार्क किया आपने इस पॉइंट पे। अब जब तुमने बैटरी बदल दी है, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव कर दिया, तो अब तुम देखो कि डायरेक्शन ऑफ करंट दूसरी साइड में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दूसरी लाइन, दूसरी तरफ है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे ही तुम करंट की डायरेक्शन बदलते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। समझ में आ रही बात? पिछली एक्टिविटी के जैसा ही तो है, ठीक है, पिछली वाली एक्टिविटी की तरह है, बस इसमें हमें ये पता चल रहा है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो किस फॉर्म की होती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, कैसी होती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। देखो तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि द डायरेक्शन of the north pole of the compass, the direction of the north pole of the compass needle would give the direction of field lines, the direction of field lines। बताया था ना, किसी भी पॉइंट पे जब आप कंपास रखोगे तो कंपास का नॉर्थ पोल जिधर घूम जाए वो फील्ड लाइन की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन produced by the electric current through straight wire। फिलहाल मैंने पॉइंट P पे चेक किया था ना, तो एट पॉइंट P, ऐसे क्यू जितने चाहो उतने पॉइंट पे आप देख सकते हो। ठीक है, फिर तीसरी चीज हमने क्या देखी थी कि जैसे ही हमने डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स किया था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई थी। तीसरी ऑब्जर्वेशन थी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट रिवर्स्ड, रिवर्ड लिख दिया है, ठीक है, get reversed when direction of current is reversed, when direction of current is reversed। ठीक है, है ना। फिर चौथी चीज क्या देखी थी कि जैसे ही तुमने करंट की वैल्यू के साथ छेड़छाड़ की
रियोस्टेट के जरिए। कैसे? रियोस्टेट में अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया यानी करंट घट जाएगा, तो तुम डिफ्लेक्शन देखोगे ना, वो जो मैग्नेटिक नीडल थी कंपास की, वो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी। और जैसे रियोस्टेट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया तो करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करोगे रियोस्टेट से, करंट अपने आप बढ़ जाएगा। ज्यादा करंट दोगे तो मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। मतलब ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड यानी फिलहाल हम जिसे डिफ्लेक्शन से जान रहे हैं, डिफ्लेक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? सीधे सीधे वैल्यू ऑफ करंट पे, ठीक है। तो द डिफ्लेक्शन इन द निडल is dependent on the magnitude of current। ये तो ऑब्जर्वेशन थी, तो कंक्लूजन या रिजल्ट क्या निकालोगे बेटा? ठीक है, तो वो देख लेते हैं अपन, है ना। इतनी सारी ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट या कंक्लूजन निकालोगे? तो रिजल्ट्स क्या हैं? ठीक है, आपके फील्ड लाइंस के बारे में, थ्रू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की फील्ड लाइंस के बारे में क्या कंक्लूजन्स आपके, तो लुक काइंडली केयरफुली। फिर आप एक चीज और कर सकते हो, ठीक है, आप इसमें एक चीज और कर सकते हो, अगर आप अपने ऑब्जर्वेशन के लिए जाओ तो क्या कि ना, पहले कंपास को आप रखना ये पहले वाले सर्कल पे, फिर डिफ्लेक्शन देखना, फिर सबसे लास्ट वाले सर्कल पे देखना, फिर डिफ्लेक्शन देखना। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप इस वायर से दूर जा रहे हो, यानी बड़े वाले सर्कल की तरफ जा रहे हो, बाहर वाले सर्कल की तरफ जा रहे हो, डिफ्लेक्शन घटती जा रही है। डिफ्लेक्शन क्या हो रही है? घटती जा रही है। मतलब कि जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है कंडक्टर से, वो भी इनवर्सली। डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी, तभी कम डिफ्लेक्शन था। जितनी दूर चले गए वायर से उतना कम डिफ्लेक्शन, यानी कि उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये सारे हमारे रिजल्ट्स हैं। अब तो ये रिजल्ट लिख देता हूं मैं आपके, ठीक है, कि रिजल्ट्स क्या है हमारे, कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by a straight current carrying wire, यानी कंडक्टर ही है, ठीक है, कंडक्टर ही है, at a given point is पहला directly proportional to the current passing in the wire and, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, पहले तो डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल है? करंट के। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन, उसका मतलब उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस of the point from the wire, ठीक है।
अगर डिस्टेंस फ्रॉम वायर ज़्यादा हुआ, अगर वायर से दूरी ज़्यादा हुई तो जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड वो कम होगा। ठीक है, और ऐसे ही करंट की बात करते हैं। करंट, अगर करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B मैग्नेटिक फील्ड, और I यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। B है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय B। मैग्नेटिक फील्ड is denoted by B। चलो भैया, तो ऊपर की एक्टिविटी से जो मेन कंक्लूजन निकला वो क्या निकला कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के ऊपर। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को जज किससे करते हो? डिफ्लेक्शन से। किससे? डिफ्लेक्शन से। मतलब करंट बढ़ा दिया, डिफ्लेक्शन बढ़ गई। डिफ्लेक्शन सीधे सीधे आपको किसकी बात बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की। डिफ्लेक्शन का मतलब कुछ नहीं है, डिफ्लेक्शन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, फिर वही मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। ठीक है, जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड नाप रहे हो वो वायर से जितना ज्यादा दूर होगा, डिफ्लेक्शन उतनी कम होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही कम होगी। ठीक है, ये है आपकी एक्टिविटी और उसका कंक्लूजन। आई होप सभी को इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हमारे दिमाग में ना अभी भी एक चीज चल रही है यार कि ना हम कंपास लेकर थोड़ी नापेंगे, जाके पेपर में पूछ ले कि भैया क्या डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, तो कंपास लेकर थोड़ी नापोगे जाके। तो उसके लिए आया राइट हैंड थंब रूल। उसके लिए आया राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि आपके पास कंपास नहीं होगा ना हर जगह, तो वहां पे हमें लगाना है राइट हैंड थंब रूल। तो क्या होता है हम आगे देख लेते हैं। तो तो डायरेक्शन ऑफ करंट निकालने के लिए मैक्सवेल ने राइट हैंड थंब रूल दिया। उन्होंने बोला क्या इस राइट हैंड थंब रूल में कि मान लो आप अपने राइट हैंड में एक कंडक्टर पकड़ के रखे हुए हो। ठीक है, राइट हैंड में कंडक्टर पकड़ के रखे हो जिसमें करंट आ रहा है। तो राइट हैंड का अंगूठा जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, ठीक है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। और फिर उंगलियां जिधर भी रैप होंगी, आपकी उंगलियां जिधर भी रैप होंगी वो आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। वो क्या होगी? आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो दोबारा समझा देता हूँ कि इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड such that the thumb points towards the direction of current. Then your finger will wrap around the conductor in the direction of the magnetic field lines. ठीक है, कह रहा है कि अपने राइट हैंड में कंडक्टर को पकड़ लो और इस तरीके से पकड़ना कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना वो आपके अंगूठे की तरफ हो। करंट की डायरेक्शन कहाँ हो? आपकी अंगूठे की तरफ, राइट हैंड की। तो आपकी उंगलियां जिधर भी घूमेंगी ना बच्चों, उंगलियां जिधर भी घूमेंगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो मैं लिखवा देता हूं आपको कि इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग, ठीक है, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग द करंट carrying wire in
your right in your right hand, ठीक है, so that your thumb points in the direction of current. इस तरीके से पकड़ना उस कंडक्टर को कि जो तुम्हारा थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ पॉइंट आउट करे, ठीक है. then the direction in which your fingers wrap, इस तरह उंगलियां मुड़ेंगी, ठीक है. the wire will give you the direction of magnetic field lines around the wire, ठीक है. ठीक है, तो हमारा थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ करंट देगा हमको, और रैपिंग फिंगर्स क्या देंगी आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. देंगी, ठीक है. मैक्सवेल ने ना एक और तरीका बताया, बोला जिसको ये समझ नहीं आता, ठीक है, तो इसी राइट हैंड थंब रूल को उसने कॉर्क स्क्रू रूल से भी बताया, ठीक है. राइट हैंड थंब रूल को उसने कॉर्क स्क्रू रूल से भी बताया. कॉर्क स्क्रू क्या होता है कि पेचकस वाले रूल से, ठीक है. उसने आपको पेचकस वाले रूल से भी बताया कि मान लो, लिखवाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, कि मान लो कि आप ना एक पेचकस को ड्राइव कर रहे हैं, घुमा रहे हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट. पेचकस को उस डायरेक्शन में घुमाना है जिधर करंट की डायरेक्शन है, ठीक है. पेचकस को उस डायरेक्शन में घुमाना है जिधर करंट की डायरेक्शन है. तो जिस डायरेक्शन में पेचकस का हैंडल घूम रहा होगा ना, जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, पेचकस का हैंडल घूम रहा होगा, उस डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी. वो डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी, ठीक है. तो ये भी लिखा देता हूं, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, ये भी ठीक है. उनके लिए है जिनको राइट हैंड थंब रूल नहीं समझ में आया, सेम ही है ये दोनों एक चीज, ठीक है. तो कि इमेजिन ठीक है, यू आर ड्राइविंग कॉर्क स्क्रू मतलब पेचकस इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. पेचकस को आप उस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं जिधर करंट की डायरेक्शन है, ठीक है. तो then the direction in which we turn its handle, जिस डायरेक्शन में उसका हैंडल घूमेगा,
is the direction of magnetic field, is the direction of magnetic field। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं जो आपको बड़ा हेल्प करेगी, है ना। वो क्या है समझो जरा, कि when electric current flows vertically downwards, अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है, when electric current vertically downwards, then the direction of magnetic field is clockwise। वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। अगर करंट नीचे की तरफ है, जैसे कि इस फिगर में है ना, करंट नीचे की तरफ है, तो देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लॉकवाइज घूम रही है, जिस हिसाब से घड़ी घूमती है उसी डायरेक्शन में है, दिख भी रहा होगा ना। इस तरीके से घड़ी भी तो ऐसे ही घूमती है ना, इस तरीके से देखो, ये भी यूं ही करके दिखा रहा है, ठीक है। और इसी का उल्टा, when electric current flows vertically upward, अगर करंट ऊपर की तरफ है, ठीक है, कहाँ है, ऊपर की तरफ, then direction of magnetic field is anti-clockwise। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।